गरीब इतने बनो कि हर कोई आपके साथ बैठ सके और अमीर इतने बनो कि जब आप खड़े हों तो कोई बैठा ना हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर.एस. प्रजापति। मैं आप सभी का अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत करता हूं। तो डेली की तरह आज भी दमदार फैक्ट्स लेकर आ गया हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं 23 मार्च की करंट अफेयर्स की। पर डे सुबह आपको 6 बजे करंट अफेयर्स मिल जाता है, तो मेरे चैनल को ज्वाइन जरूर करिए। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में 21 मार्च को कौन कौन से दिवस मनाए गए। तो हाल ही में 21 मार्च को जो है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कविता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस, तो ये सभी दिवस जो हैं 21 मार्च को मनाए गए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्टारबक्स के हाल ही में कौन सीईओ बने हैं। तो सीईओ जो है स्टारबक्स के कौन बने हैं, तो लक्ष्मण नरसिम्हन बने हैं। कौन बने हैं? लक्ष्मण नरसिम्हन, जो कि भारतीय मूल के हैं। तो स्टारबक्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो स्टारबक्स जो है एक कंपनी है। कैसी कंपनी है? तो कॉफ़ी की कंपनी है। ठीक है, कॉफ़ी की कंपनी है स्टारबक्स, जिसकी स्थापना जो है 30 मार्च को, ठीक है, 30 मार्च 1971 को हुई थी। ठीक है, 30 मार्च 1971 को स्टारबक्स, ठीक, कॉफ़ी की स्थापना हुई थी। ये जो स्टारबक्स है कॉफ़ी से संबंधित है, यानी कॉफ़ी का उत्पादन करती है। और ये कहाँ पर है? तो सिएटल वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पर? सिएटल वाशिंगटन में है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है तीसरा नंबर कि पॉल ग्रांट का हाल ही में 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह क्या थे? तो पॉल ग्रांट जो है उनका 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक अभिनेता थे। क्या थे? एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे तेज वनडे शतक जड़ने वाले क्रिकेटर हाल ही में कौन बने हैं? तो सबसे तेज वनडे शतक जड़ने वाले क्रिकेटर जो बने हैं हाल ही में, वो मुशफिकुर रहीम बने हैं। कौन बने हैं? मुशफिकुर रहीम, जो कि बांग्लादेश के हैं। इन्होंने जो है सबसे तेज वनडे शतक जड़ा है। तो कितनी गेंदों में जड़ा है? तो 60 गेंदों में जो है शतक जड़ दिया है, वो भी वनडे मैच में। कौन जड़ दिए हैं? तो मुशफिकुर रहीम ने, जो कि बांग्लादेश के हैं। तो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना हैं वर्तमान में, ठीक है। और आयरलैंड के खिलाफ जड़े थे। किसके खिलाफ जड़े थे? तो आयरलैंड के खिलाफ जो है जड़े थे मुशफिकुर रहीम ने, वनडे में सबसे कम गेंदों में शतक। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्या है कि 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस यानी CMJ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड का विजेता हाल ही में कौन बने हैं? तो 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस, जो कि CMJ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड का विजेता जो है वो आसिफ शेख बने हैं। कौन बने हैं? आसिफ शेख बने हैं, जो कि नेपाली क्रिकेटर हैं। कहाँ के हैं? तो नेपाली क्रिकेटर हैं। तो ये आप याद रखेंगे। और नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है। और यहाँ पर मुद्रा रुपया ही चलता है। प्रधानमंत्री जो है वो पुष्प कमल दहल हैं। कहाँ के? तो नेपाल के। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 मार्च को कौन सा राज्य अपना 111वां स्थापना दिवस मना रहा है? तो 22 मार्च को जो है बिहार राज्य जो है वो अपना 111वां स्थापना दिवस मना रहा है। बिहार राज्य, जिसने थीम रखी है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है, क्या रखी है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति रखी है। किसने? बिहार राज्य ने। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार हैं। कौन है? नीतीश कुमार है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हैं। कहाँ के? बिहार के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से चार्ज होकर चलने वाले दुनिया के पहले ट्रेन इन्फिनिटी का निर्माण जो है कहाँ स्थित खनन कंपनी फोर्टेक्सू द्वारा किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित कंपनी फोर्टेक्सू के द्वारा जो है इन्फिनिटी का निर्माण किया जा रहा है, जो कि दुनिया की पहली ट्रेन है इस पर चलने वाली, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से चार्ज होकर चलने वाली। तो ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल क्या है? कैनबरा है। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बानीज हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में हरित हाइड्रोजन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता करने वाला देश का पहला सरकारी संगठन कौन बना है? तो भारतीय सेना बना है। कौन बना है? तो भारतीय सेना बना है। ठीक है, तो क्या बना है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में हरित
हाइड्रोजन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता करने वाला जो है देश का पहला सरकारी संगठन भारतीय सेना बना है। कौन बना है? भारतीय सेना बना है। तो एनटीपीसी के बारे में जान लेते हैं, जिसकी स्थापना जो है 7 नवंबर 1975 को हुई थी। कब हुई थी? 7 नवंबर 1975 को जो है एनटीपीसी की स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। और सीईओ जो है गुरदीप सिंह है। कौन है? गुरदीप सिंह है। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन फुल फॉर्म होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया भारत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए विशिष्ट सेवा हेतु ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में एक मानद अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? तो रतन टाटा को नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? रतन टाटा को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर कि किस कंपनी को रायगढ़ छत्तीसगढ़ में अगले रेल मिल और स्पेशल प्रोफाइल मिल में आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड नई दिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो किस कंपनी को? तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड नई दिल्ली को जो है रायगढ़ छत्तीसगढ़ में अपने रेल मिल और स्पेशल प्रोफाइल मिल में आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस प्राप्त हुआ है। कौन सा लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो BIS जो है लाइसेंस प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल हैं और राज्यपाल जो है विश्वभूषण हरिचंदन हैं। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। और दिल्ली के जो है अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट कहाँ स्थित छोटा खोला में पूर्वोत्तर का पहला बटरफ्लाई इको पार्क बना है? तो त्रिपुरा में स्थित जो है छोटा खोला में पूर्वोत्तर का पहला बटरफ्लाई इको पार्क बना है। कहाँ पर बना है? तो त्रिपुरा में बना है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह हैं और राज्यपाल जो है सत्यदेव नारायण वर्मा हैं। कहाँ के? त्रिपुरा के। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए कि कंसल्टिंग फर्म ECA इंटरनेशनल द्वारा जारी बिजनेस ट्रैवल रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है वो न्यूयॉर्क है। कौन सा है? न्यूयॉर्क है। एशिया का सबसे महंगा शहर जो है हांगकांग है। क्या है? हांगकांग जो है एशिया का सबसे महंगा शहर है। हांगकांग की कैपिटल विक्टोरिया है और जो नेता है यहाँ के जॉन ली हैं और जो मुद्रा है डॉलर है। कहाँ की? हांगकांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉरपोरेट जांच और जोखिम परामर्श फर्म क्रोल द्वारा जारी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विराट कोहली को पछाड़कर भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो रणवीर सिंह बन गए हैं। कौन बन गए हैं? रणवीर सिंह बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतुआ संप्रदाय के संस्थापक श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी की 212वीं जयंती के उपलक्ष्य में मतुआ महामेले 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया। मतुआ संप्रदाय के संस्थापक श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी की 212वीं जयंती के उपलक्ष्य में मतुआ महामेले 2023 का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया। कहाँ पर किया गया? पश्चिम बंगाल में किया गया, जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। ठीक है, और जो राज्यपाल हैं वो CV आनंद बोस हैं। कहाँ के? तो पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रतिवर्ष 22 मार्च को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को पूरे संसार में यानी विश्व में जो है जल दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी 2023 की? तो परिवर्तन में तेजी यानी एसिलरेटिंग चेंज जो है यही इसकी थीम थी। इस वर्ष 2023 में वाटर डे को बी द चेंज अभियान के तहत मनाया जाएगा। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि 99% जो है पानी पीने लायक नहीं है, 1% जो है पीने लायक पानी है। ठीक, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। और आपको पता है कि 70% जो है 71% जो है पानी है और 29% पर क्या है? स्थल है। भारत की बात कर लेते हैं तो भारत में जो है केवल 3% जल पीने योग्य है और 97% जल जो है पीने योग्य नहीं है, यानी वो खारा है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है ताज़ा पानी जो पाया जाता है 90% वो कहाँ पाया जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, अंटार्कटिका महासागर में पाया जाता है सबसे ज़्यादा ताज़ा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल किस तिथि को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है? तो 21 मार्च को जो है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए थीम 2023 की क्या थी? तो विश्व डाउन सिंड्रोम के दिवस के अवसर पर जो थीम थी हमारे साथ नहीं हमारे लिए, यह इसकी थीम थी, यानी कि विद अस नॉट फॉर अस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
18 नंबर की भारत और किस देश ने नई दिल्ली में प्रदर्शनी जेफरी बाबा का उद्घाटन किया है? तो भारत और किस देश ने? तो भारत और श्रीलंका ने जो है नई दिल्ली में प्रदर्शनी जेफरी बाबा का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो श्री जयवर्धनपुरा या फिर जो है कोलंबो है। ठीक है, दोनों में से दोनों को माना जाता है खासकर। ठीक, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन है, कहाँ के? श्रीलंका के। और मुद्रा क्या है? रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नई दिल्ली में किस मुख्य सेनापति जनरल ने सैन्य प्लेटफॉर्मों में मानव कारक इंजीनियरिंग पर कार्यशाला का आयोजन किया है? तो किसने किया है? तो अनिल चौहान ने किया है, जो कि सीडीएस हैं। भारत के दूसरे सीडीएस जो हैं वो अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसका फुल फॉर्म होता है सीडीएस का। तो ये दूसरे हैं। ठीक है, दूसरे सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान है। पहले सीडीएस जो थे वो बिपिन रावत थे। कौन थे? बिपिन रावत थे, जिनका जो है दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये जो सीडीएस अनिल चौहान बने हैं ये 30 सितंबर 2022 से बने हैं। कब से बने हैं? 30 सितंबर 2022 से सीडीएस बने हैं, भारत के दूसरे सीडीएस हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तीसरी बार फीफा अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो तीसरी बार जो है फीफा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो गियानी इन्फेंटिनो को चुना गया है। किसको? गियानी इन्फेंटिनो को। 2027 तक ये रहेंगे, तो ये भी आप याद रखेंगे। और बात करते हैं तो फीफा का फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन होता है फुल फॉर्म। और 21 मई 1904 को, ठीक है, 21 मई 1904 को जो है फीफा की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर की गई थी? स्विट्जरलैंड में की गई थी। और इसके जो प्रमुख हैं फीफा के अभी गियानी इन्फेंटिनो हैं। ठीक है, गियानी इन्फेंटिनो जो है प्रमुख हैं यानी अध्यक्ष हैं। तो ये आप सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वीमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने लॉन्च की है वीमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संकटग्रस्त क्रेडिट स्विस को किस ग्रुप ने 3 बिलियन फ्रैंक में खरीदा है? तो यूबीएस ग्रुप ने जो है संकटग्रस्त क्रेडिट स्विस को यूबीएस ग्रुप ने 3 बिलियन फ्रैंक में खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर कि किस राज्य में सागर परिक्रमा चरण चौथा संपन्न हुआ है? तो सागर परिक्रमा चरण 4 जो है वो कर्नाटका में संपन्न हुआ है। कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो कर्नाटका में संपन्न हुआ है, जहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। कहाँ के? कर्नाटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिजेश दमानी को 5-1 से हराकर 100 अप प्रारूप में एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जो है ब्रिजेश दमानी को 5-1 से हराकर जो है 100 अप प्रारूप में एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के भोपाल में कब से शुरू हुआ ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप? तो 21 मार्च से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? तो 21 मार्च से शुरू हुआ ISSF शूटिंग। ठीक है, तो हम मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल जो है मंगू भाई पटेल हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और हम बात कर लेते हैं ISSF की, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन होता है। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में ISSF की स्थापना हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी? मुनिच जर्मनी में। ठीक है, मुनिच जर्मनी में हुई थी। और इसमें कितने देश हैं? तो 150 देश अभी शामिल हैं ISSF में। ठीक है, इसके 2 मुखिया हैं या राष्ट्रपति हैं, तो व्लादिमीर लिसिन है। कौन है? व्लादिमीर लिसिन जो है ISSF के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत पहल की वजह से 2047 तक एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर हो सकता है। तो भारत रिपोर्ट के द्वारा पीएम मोदी की जो आत्मनिर्भर भारत पहल की वजह से 2047 तक एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर हो सकता है। किसकी रिपोर्ट के द्वारा? तो भारत रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर कि किसको आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला मानक ब्यूरो यानी BIS लाइसेंस मिला है? तो BIS लाइसेंस जो है वो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड JSPL को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदुस्तान जिंक की कौन सी 2 खदानें देश की पहली ग्रीन को प्रमाणित खदानें बनेंगी? तो हिंदुस्तान जिंक की जो 2 खदानें हैं रामपुरा अगुचा खदान और
जवार समूह की खदान जो है देश की पहली ग्रीन को प्रमाणित खदानें बनी हैं। ठीक, तो ये 28 नंबर था। तो ये हमारा जो है 23 मार्च का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर डे की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।